यू आर वेरी लकी पर्सन कि अभी तक आपका बच्चा सरवाइव किया। क्योंकि अगर मेरे बेबी होने के बाद भी उतना खुश ना रहूँ जितना मैं प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद खुश हुई थी। फर्टिलिटी फेस की बहुत सारे ताने सुने, लोग तो हमारे मुंह पर। उस दिन के बाद से मेरी हैप्पीनेस का जैसे लगा कि मैंने खो ही दिया खुद अपने हस्बैंड के प्रति। कोख में पल रहे नन्ही सी जान के प्रति मैं इतना हेट करने लगी थी कि मुझे ऐसा लगता था किसी भी तरह करके ये ना हो मेरे पास में बच्चा। मुझे नहीं चाहिए, मैं दुनिया का ताना सह लूँगी, पूरी ज़िंदगी दुनिया का ताना सह लूँगी, बट मुझे नहीं चाहिए। मुझसे इतना तकलीफ बर्दाश्त नहीं होता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या मिस्टेक की थी। और आई होप आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर पाऊँगी। साथ ही मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूँगी कि जो मिस्टेक मैंने की वो आप ना करें। क्योंकि जब मैं फर्स्ट बार डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने यही कहा था, यू आर वेरी लकी पर्सन कि अभी तक आपका बच्चा सरवाइव किया। क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक भी लगाती तो बहुत मुश्किल था। आई मीन इस कंडीशन में मिसगैरेज हो जाता है बहुत लोगों का, और उसमें भी कि ट्विंस बेबीज़ थे। ट्विंस का तो मिसगैरेज का चांस और भी ज़्यादा रहता है। तो मैंने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की थी जो उम्मीद करती हूँ कि आप ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि उस मिस्टेक को मैं ठीक तो नहीं कर सकती, क्योंकि जो समय बीत गया उसे तो नहीं सुधारा जा सकता है। और मैं गॉड से और अपनी बेबी से भी यही माफ़ी मांगूंगी कि वो मेरी नादानी थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी से मैं समझ नहीं पाई। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि मैंने कौन सी ऐसी मिस्टेक की थी, और फिर से कहूँगी कि आप वो मिस्टेक दोबारा ना दोहराएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिस्टेक जो थी मेरी वो थी डॉक्टर के पास ना जाना। फ्रेंड्स, जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई वो दिन था 5 नवंबर, जब मैंने चेक किया था। और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे सबसे खुशहाल दिन था। शायद मैं मेरे बेबी होने के बाद भी उतना खुश ना रहूँ जितना मैं प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद खुश हुई थी। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं अभी लंबे अरसे तक इनफर्टिलिटी फेस की हूँ। जिस किट से मैंने चेक किया था ना, वो किट मैंने अपने मैरिज के 4 मंथ बाद ही मंगवाए थे। क्योंकि एक बार मुझे ऐसा लगा था, और इस पर भी मैं कभी ना कभी वीडियो बनाऊंगी, कि मुझे 3 से 4 बार ऐसा लगा कि मेरी प्रेगनेंसी तो कंसीव हुई, हालांकि मुझे पीसीओडी था। इस पर मैंने कैसे मैनेज किए हैं एक वीडियो इन स्क्रीन में लगा दूंगी, आप लोग ज़रूर देखना। सिर्फ और सिर्फ खान पान सुधार के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई बटन में भी दे दूंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि शायद यूं ही पीरियड मिस हुए हों। बिकॉज़ मैं बहुत बार ऐसा होता था, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन मेरे पीरियड रुकते थे, फिर से पीरियड आ जाते थे। तो कई बार होता है ना, मन थोड़ा डर सा जाता है। तो मैं कहती थी कि नहीं, मेरी 31st को पीरियड आने का डेट था, 31st या फिर 1 तारीख को, इरेगुलर के हिसाब से। तो 2 से 3 दिन ही एक्स्ट्रा हुए थे, बट मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है। मुझे ऐसा विश्वास था। मैंने टेस्ट किए रात को लगभग 2:30 से 3 बजे। उससे 2 दिन 3 दिन पहले ही मैं टेस्ट करने वाली थी, बट नहीं कर रही थी, वही डर के वजह से, क्योंकि कहीं निगेटिव ना आए। हाँ, तो ये तो हो गई जब मैंने 2:30 बजे रात को चेक किया। फिर उतनी रात को आई, मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को बताई, वो भी खुशी से झूम उठे, क्योंकि हम दोनों ने बहुत इनफर्टिलिटी फेस की, बहुत सारे ताने सुने। लोग तो हमारे मुंह पर, क्या बताऊं, कभी इस पर आगे बात करेंगे, बोल दिया करते थे, है ना। तो हम दोनों बहुत खुश थे, बट ये खुशी मेरी गाइस सिर्फ और सिर्फ 2 दिन चली। 5 तारीख को, 6 तारीख को और 7 तारीख को। 8 तारीख को मैं मायके गई थी। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं बोलते समय थोड़ा ज़्यादा हाँफ रही हूँ, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी है, जैसा आप लोग जानते हैं, ट्विंस प्रेगनेंसी में बोलने में बहुत तकलीफ होती है मुझे। तो मैं कैसे कैसे करके बोल रही हूँ, सो प्लीज़ मैनेज इट। हाँ, तो क्या हुआ कि मैं मायके जाने वाली थी। मायके गई, मेरी फर्स्ट वॉमिटिंग हुई। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ड्राइव कर रही हूँ, इस वजह से हो रहा है। घर पे गई, घर पे भी वही हाल। कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगा। 4-5 दिन मायके रही,
कुछ ना खाई ना पिए ठीक से, वहाँ से फिर यहाँ वापस आ गई। फिर तो उस दिन के बाद से मेरी हैप्पीनेस का जैसे लगा कि मैंने खो ही दिया। जिस बच्चे के लिए मैंने इतना भगवान से, पता नहीं कौन कौन से भगवान से प्रे किए थे, बट उसके बाद से मेरी तबीयत इतनी ख़राब होती चली गई, इतनी ख़राब होती चली गई कि मैं खुद अपने हस्बैंड के प्रति, कोख में पल रहे नन्ही सी जान के प्रति मैं इतना हेट करने लगी थी कि मुझे ऐसा लगता था किसी भी तरह करके ये ना हो मेरे पास में बच्चा, मुझे नहीं चाहिए। मैं दुनिया का ताना सह लूँगी, पूरी ज़िंदगी दुनिया का ताना सह लूँगी, बट मुझे नहीं चाहिए, मुझसे इतना तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होता। 4th मंथ तक गाइस मैंने रात का क्या कहते हैं ना खाना समझे ही नहीं। पूरे दिन में मुश्किल से मैं 1 रोटी खा लिया करती थी, चावल का तो नाम निशान भी नहीं, क्योंकि जैसे ही खाती थी ना वैसे ही मुझे चावल मुँह से लगता था कि चबा के मैं खाती थी, बट मुझे वॉमिट उसी प्रकार से होती थी। और खाना खाने के मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट बाद मुझे वॉमिट हो जाया करती थी। मैं शुरू से ही बोल रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, बट मेरे और भी अगल बगल के लोग, मेरे हस्बैंड तो एग्री थे, बट आप जानते हो मिडिल क्लास वालों के घर में पैसे की कितनी दिक्कत होती है। अभी मेरी लास्ट ईयर इन लॉज की शादी हुई, सिस्टर इन लॉ की, तो थोड़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम चल रही है। तो इस वजह से मैंने भी कहा कि चलो पैसे की दिक्कत है ही, नहीं जाते हैं। फिर भी जब मुझे 8-10 दिन हो गए, कुछ भी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं खाती थी, मैं कहीं नहीं प्राइवेट में तो मैं सरकारी में ज़रूर दिखाऊंगी, चलो कम से कम मैं सुई ले लेती हूँ और एक बार बोलती हूँ डॉक्टर को, शायद कोई वॉमिटिंग कंट्रोल हो जाए उससे। इस प्रकार से मैं गई, सरकारी से दवा ले ली, उन्होंने दिया, बट उससे मुझे विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1 से 2 दिन वॉमिटिंग थोड़ा कंट्रोल रहा, पता नहीं वो सुई दी थी इस वजह से या फिर डोंट नो वाई, फिर मुझे वॉमिटिंग उसी प्रकार से होने लगी, और जिसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि शायद मुझे लगता है कि ये प्रेगनेंसी में हर किसी के साथ होता है। बहुत सारी महिलाएं मुझे यह भी बोलती थी कि ये 3 से 4 महीने चलेंगे, बट मुझे यकीन नहीं होता था। और ये सीरियसली मैं बताऊं, ये मेरा 6ठा महीना स्टार्ट हो गया, अभी भी मुझे वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग की मैं दवा लेती हूँ। 5 मंथ तक तो हो ही जाता था, 1 से 2 बार हो ही जाता था, बट अभी मैं दवा ले रही हूँ तो थोड़ा कंट्रोल रहता है। तो मैं इतनी लकी नहीं रही हूँ इस मामले में, मुझे बहुत वॉमिट हुआ है। और प्रेगनेंसी रिलेटेड ट्विंस में है ना, तो इस वजह से शायद सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या हुआ, ऐसे बीतते बीतते मेरे 3 महीने बीतने वाले थे या फिर बीत चुके थे, तब मैंने एक रात क्या हुआ कि मैं खाई और उसके 2-3 मिनट बाद ही वॉमिटिंग हुआ, जो कि ये पूरा वॉल वगैरह जो देख रहे हो इस सब पे हो गया, इस पे हो गया। उस दिन मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, क्योंकि सुबह में उठी तो अभी मुझे तो कोई है नहीं करने वाला, तो मैं सारा काम खुद से करती हूँ। फिर से मुझे सारे दीवार को, केवाड़ी को, सबको साफ करना पड़ा। एक दिन मैंने किसी प्रकार से बर्दाश्त कर लिए, दूसरे दिन भी वही हुआ। उस दिन भी खाती तो खाना नहीं ही थी, बस 1 गिलास दूध पी लिया करती थी, बट पता नहीं जितना खाती थी उससे ज़्यादा मुझे वॉमिट होता था। फिर वही सेम कंडीशन पूरे वॉल वगैरह पे मैंने वॉमिट कर दिए। फिर से मुझे नेक्स्ट डे वही क्लीन करना पड़ा। उस दिन मैंने कसम खाया कि कुछ भी हो जाए मुझे डॉक्टर के पास में जाना है, और मैं अच्छे से प्राइवेट डॉक्टर के पास में जाऊंगी अगर आपको बेबी चाहिए, वरना मुझे कोई मेडिसिन वगैरह ला के दे दो, मैं खा लूँगी, मुझे बेबी नहीं चाहिए। या फिर मुझे खुद भी नहीं जीना, मैं इस कंडीशन में नहीं जी सकती। इतनी ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, सुसाइडल थॉट्स तक आने लगे थे यार। तो फिर ये हो गया, मैं उस दिन डॉक्टर के पास में गई। उस दिन तो चेक अल्ट्रासाउंड उसके 1 दिन बाद ही रिपोर्ट दिए। फिर लगभग मुझे 1 सप्ताह पता लगने में चल गया कि मेरी ट्विन बेबी है। तब तक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ही, क्योंकि उस डॉक्टर से भी उतना ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा था। फिर हालांकि मुझे उस डॉक्टर से ही ठीक हुआ, अभी मैं थोड़ी ठीक हूँ। और ये डिप्रेशन मैं लगभग 5वें महीने तक बढ़ झेली हूँ। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है जो मैं अकेले रहती हूँ घर में, तो इस पर मैं कभी अलग से एक वीडियो बनाऊँगी कि मैंने अपने
उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया, फिर उस डिप्रेशन से मैं कैसे बाहर निकली। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। और मैं फिर से कहूँगी कि पता नहीं, कभी कभी मुझे ये अपने आप पे यकीन नहीं होता कि मैं इतनी बुरी माँ कैसे बन सकती हूँ, कि मैं अपने बच्चे के बारे में भी ऐसा सोच सकती हूँ कि बस आई डोंट नो वाई। बट ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में शायद बहुत लोग जिन्हें ज़्यादा वॉमिट वगैरह होती है वो परेशान हो जाते हैं, या आई मीन ऐसा कंडीशन हो गया था कि भगवान अगर आके कहे ना कि मैं तुम्हारे लिए 56 भोग लाया हूँ, खा लो, वो भी मैं नहीं खाती, ऐसी मेरी कंडीशन हो गई थी। मिस्टेक्स तो और भी बहुत सारे हैं, बट वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं इसे अब यहीं पर भी स्किप करना चाहूँगी। तो इसे मैं छोटी सी भाषा में समराइज करना चाहूँगी कि मैंने क्या क्या मेन मिस्टेक्स किए थे। तो वो फर्स्ट था डॉक्टर के पास नहीं जाना। सेकंड, अपने घर वाले, अपने हस्बैंड, अपने नन्ही सी जान के प्रति, सभी के प्रति मैं घृणा करने लगी थी, सुसाइडल थॉट आने लगे थे। ये सब सारे मेरे मिस्टेक्स थे। दिन को 10 से 12 बजे, आई मीन 24 घंटे में 20 घंटे सोना, इस प्रकार की मेरी कंडीशन थी। इन सब चीज़ों को मैंने कैसे कम किया है, और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे का उस पर बहुत असर पड़ा है और अभी भी पड़ा है। क्योंकि जो वो 3 महीना बीत गया उसमें मैंने अपना 5 kg वेट लॉस कर लिए हैं, 5 kg। तो वो जो बच्चे की जो ग्रोथ कम हो गई थी ना, वो अभी तक चलता आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बच्चे की ग्रोथ होती है, उनकी जितने भी बॉडी की डेवलपमेंट होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो जाता है। तो इस वजह से मेरी बेबी की वेट अभी भी कम है, मेरी हार्मोन अभी भी बहुत ज़्यादा कम है, जबकि बहुत ज़्यादा मैं खान पान पर ध्यान देती हूँ। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप मिस्टेक करते हो ना, उसे इस 6 महीने में मैनेज कर पाना, अगर ज़्यादा आपकी वॉमिट वगैरह हो रही है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी, प्रेगनेंसी कंसीव हो, अंडर 2 मंथ आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। चाहे वो आप सरकारी से करें, प्राइवेट से करें, बट अच्छे से करें। और सबसे पहला अल्ट्रासाउंड आपका 2 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए। पता नहीं कहीं बच्चा ट्विन हो, पता नहीं कहीं आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, लो लाइन प्लासेंटा हो, इन सब चीज़ों की वजह से आपके मिसकैरेज की चांस बढ़ जाते हैं। आपके 80% जो चांस होते हैं फ्रेंड्स, वो फर्स्ट 3 मंथ में ही होते हैं। क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि 4th मंथ से आपके मिसकैरेज की चांस बहुत कम हो जाते हैं। और जब एक बार मिसकैरेज हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है फिर से कंसीव वगैरह करने में। बॉडी पूरी तरीके से, जैसे बेबी होता है ना, जब जितने प्रकार के हार्मोनल चेंज होते हैं उतना ही चेंज होता है जब आपका बेबी एबॉर्ट होता है। तो आप इन सब चीज़ों से थोड़ा अवेयर रहें और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कि मैंने इस चीज़ को ओवरकम कैसे किया है। और अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, साथ ही पढ़ाई भी करती हूँ, वीडियोस भी बनाती हूँ, चैनल में सारा खुद से संभालती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद, और मिस्टेक ना करें।